कठोरता करके साधना करेगा तो साधना हो सकता है। साधना का आपको क्या मतलब लेना है? आपको साधना यानी क्या? साधना माने उसका मतलब तो बता नहीं सकता है। मतलब मैं मोक्ष तो पता नहीं है और मोक्ष का इच्छा में नहीं चलता हूँ। गुरु का आज्ञा है ये करो, ये कर रहा हूँ, वो साधना उसमें है, आनंद है और तृप्ति है। यानी जो गुरु बोलेंगे हो वो साधना उसको है। वो ही साधना है, उसको मार्ग पकड़ के चलना है, वही अभी तक मैं कर रहा हूँ। को गुरु के बारे में कभी निष्ठा भंग होने का कभी आपको आया क्या समय कभी कि गुरु के कुछ ऐसा होता है? कुछ गुरु में मैंने मुझे मालूम है कि अगर परीक्षा शिष्य की लेना है तो अपने दुर्गुण दिखाता है वो शिष्य को। देखो गुरुजी उपदेश मेरे को 18 उम्र में दिया। हाँ, तो एक साधना बोला था नदी किनारे बैठ के करने का। मैं 18 वर्ष के पहला कराटे में गोल्ड मेडल लिया हूँ, अच्छा, ब्लैक बेल्ट पूरा किया था और गाने में टॉप वन था। वो शहर में रह करके घूमने वाला एकदम साधु का लाइन पे आने का हाँ हाँ, मुश्किल रहता है। तब नदी किनारे 3 बजे बैठना बोले तो सुबह थोड़ा डर लगता है। एक बाजू जो जंगली जानवर का आवाज आता रहता है और मगरमच्छ का डर रहता है। हाँ। उस समय थोड़ा गुरुजी के ऊपर ऐसा शिक्षा देने का एक ऐसा भगवान का लीला है, ऐसा कोई साधना होता है क्या? तो उस समय थोड़ा मन संचलित होगा, मगर बाद में जो पक गया तो उस बाद में अभी तक मेरे को गुरु के ऊपर यानी कोई एक बार श्रद्धा बैठ गई आपकी तो हो फिर बाद में कोई पीछे आने का मुड़ा सवाल नहीं, नहीं आता। मुड़ा नहीं, पीछे मुड़ के देखा भी नहीं। कि आपकी उपासना क्या क्या होगी, क्या बताया था आपको उपासना करके? उपासना बोले तो देखो एक तो दत्त गुरु चरित्र का पारायण बोलता है, हाँ, एक चंडी पारायण नित्य का उपासना। साधना में बोले तो सिद्ध समाधि लगाता था। अच्छा, मैं सिद्ध समाधि लगाता था। इस सिद्ध समाधि में हर लोग अलग बताता है, मेरा अलग तरीका है। तो जो भी आपने आपको हाँ बताया होगा। हाँ, जो एक बार लगा दिया समाधि तो आप ब्लेड लेके काट गए तो भी खून नहीं आएगा। अच्छा, ऐसा स्थिति में मैं शरीर भी उठाता था। अच्छा। हाँ, पहला तो हठ योग है क्या ये? हठ योग बताया ही नहीं मेरे को। नहीं, ये जो आप बता रहे जो अनुभव हाँ ऊपर उठाना या हाँ ये हाँ हाँ, वो तो हठ योग की प्रक्रिया है हठ ना? योग कि नहीं, प्रयोग नहीं ऐसा नहीं? आता है, नहीं आता है। नहीं आता। हठ योग अलग आता है। हठ योग का रास्ता ही अलग होता है, सबसे विरुद्ध रहता है वो। नहीं, ये हठ योग नहीं, नहीं। साधना करते जाओ, ऑटोमेटिक तुमको फल मिलते जाता है। ये गायत्री का उपासना में ही उसमें प्राणायाम इतना बार करना है, वो अलग आता है। 21 बार प्राणायाम करने का, और गायत्री जब करते जाओ तो आपको आधा फुट तो बॉडी उठेगा ही, मगर प्राणायाम कैसा करने का वही पता नहीं कई लोगों को। करेगा करेगा, वो नहीं चलता है। प्राणायाम बोले तो उसको जितना होता है उतना श्वास पकड़ के रखने का अभ्यास, रखने का, कुंभक कुंभक का करना है। अभ्यास है। हाँ, वो करेगा तो फिर कपालभाति करेगा तो पेट साफ होता है, ऑटोमेटिक कुंडलिनी जागृति होता है। कुंडली नहीं, जागृति प्राणायाम ये शरीर शुद्धि का एक हो ये है, हो उसमें अनेक बाकी की क्रिया भी है। क्रिया भी है, तो मगर ध्यान में ये क्रिया ऑटोमेटिक होती है, होती है। और अलग उससे अलग। हाँ, प्राणायाम से क्या होता है, पूरा नर नाड़ी को तेजोमय देता है वो। अच्छा। हाँ, तो प्राणायाम का अभ्यास यानी कैसे, कहाँ तक किया आपने, कौन से प्राणायाम का किया, या ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ भी नहीं, लोम विलोम या? लोम विलोम में ही चलते ही रहता है, उसको बढ़ाते जाओ। हमें 21 बार ही बताया, तो उसको जाते ज्यादा बढ़ाते जाओ और ओंकार में स्थित होने का कोशिश करो। यानी ये षटचक्र भेदन या ऐसे कुछ जो क्रियाएं रहती वो आपने किए है? नहीं है, नहीं किए। नहीं, तो चक्रों का अनुभव आपको? चक्रों का अनुभव नहीं होता है मेरे को, सीधा आके उधर रुक अच्छा। जाता है। मैं उसके बारे में स्टडी नहीं किया है अच्छा, ना, मैं आध्यात्मिक में हूँ। ये पुस्तक पढ़ने का ये सब आदत मेरा नहीं। साधना टाइम वेस्ट होता है, उतना साधना करो। अच्छा। पुस्तक पढ़ने से तो वो पंडित बन जाएगा, नहीं वो अभ्यासु नहीं हो सकता। नहीं, अभ्यास भी नहीं होता है।
फालतू का जल्दी हाँ। चले जाते हैं वो, और आदत और पड़ गया तो अहंकार अहंकार होता है कि मुझे ये आता है, मुझे वो मालूम है, नहीं, मुझे वो मालूम है। मैं अभी तक भी बोलता हूँ मैं कुछ जानता नहीं है। अभी तक बोला वो जो गुरुजी बोलाया है बोल दिया है, बाकी मैं कुछ जानता नहीं। मेरा गुरुजी एक शब्द बोलता, घना नहीं भना नहीं, हम कुछ जानते नहीं। तो ये जो नर्मदा तीर आप रहते थे, तो हाँ, वहां से निकले या कैसे, अभी वापस आप कैसे, क्या इरकल में कैसे गए फिर? हम उधर से निकले तो सीधा हरिहर में, जन्मभूमि हरिहरा है, अच्छा। दावणगिरी के पास हरिहरा करके है, हाँ हाँ ये हाँ। मेरा जन्मभूमि है। हरियाणा में रहता था, फिर बाद में पूना में 1.5 साल रहा। अच्छा। बाद में इलकल का, अभी भी क्या है, मेरा गुरु में समाधि लगाए तो आके खड़ा होता है। अगर आज्ञा हो गया कि इधर से निकलो, मैं निकल जाता हूँ। मेरा ऐसा अभी तक चल रहा है। वो इलकल जाना है, आज्ञा दिया था, इलकल गया, अभी आगे का पता नहीं, पल का पता नहीं। तो इसमें एक अनुभव मुझे एक याद आ रही है चीज़, वो आपको बताता हूँ मैं। यवतमाल के पास एक ऐसी साधनारत आदमी थे, समाधि लगाते थे वो। मैं तो उस समय हम नागपुर में रहते थे, और ये अंधश्रद्धा निर्मूलन वाले जो लोग रहते हैं, उन्होंने उसको चैलेंज किया कि समाधि लगा के दिखाओ। वो बेचारा आदमी आया, वहाँ से गीता मंदिर नागपुर में है, वहाँ रहते थे वो। हम जाके मुलाकात लिए क्योंकि बहुत इंटरेस्टेड थे हम। तो वो बेचारा इतना सीधा आदमी था, और उसको जो बताएगा वो करता है, उसके बारे में हमको डाउट नहीं था। हम्म, उसने बोला कि हम ध्यान लगाते हैं तो गुरुजी हमारे सामने रहते हैं, हम्म, उनके जो गुरु थे। बराबर है। तो बोले, हमने बोला इन्होंने कुछ अगर कपट किया, आपको नीचे लगा के ऊपर से बंद करके और खोला ही नहीं, तो आप क्या करोगे? नहीं, बोले हमारे गुरुजी बराबर हमको बचाएंगे, बोले उसमें से। और बाद में उन्होंने हमको उनको हमने उनको ये करने नहीं दिया कि जो करने वाले थे उनकी जो परीक्षा, जो अंधश्रद्धा निर्वहन वाले थे, एक गारंटेड उनको धोखा देते थे, और वो आदमी बेचारा हकना चले जाता है। हमने उसको बिल्कुल बोला आप निकल जाओ यहाँ से, आप करो मत ये, इनके तरफ से चैलेंज लेने में कोई मतलब नहीं। नहीं, दूसरी बात, आध्यात्मिक में जो आता है वो चैलेंज की बात ही नहीं आता। हाँ वो चैलेंज करेगा तो आध्यात्मिक नहीं है, उधर टूट जाता है। हाँ। क्योंकि पहली बात, करने वाला को आधा मन हो जाता है, अगर कुछ होगा, हो गया तो शंका। नेगेटिव नेगेटिव एनर्जी जो आता है, हाँ। तब उन्होंने फेल होने वाला ही है। उससे अच्छा हमको कुछ नहीं आता है, निकल जाना बहुत अच्छा है। घोड़ों ये जगन्नाथ कुंटे हर रोज कुंडलिनी जागृति बारे में वो करता था, साधना करता था। तो एक दिन में अनुष्ठान से उठ के बाहर आया, ऐसा देखा तो घोड़ों ने महाराज पीछे खड़ा है। मैं बाद में फिर आके ध्यान में बैठा, घोड़ों ने महाराज को प्रश्न किया ऐसा क्यों? मैं अभी टाइम नहीं आया, मैं क्या करूं? वो देख नहीं रहा है। तो बाद में उठने के बाद उसको कुंटे स्वामी को पूछा, कुंटे स्वामी जी, घोड़ों ने महाराज तुम्हारा पीछे आके खड़ा रहता है, क्या बात करता है? हाँ, मगर सामने आने को क्यों ये करता? तो आप दिखाएंगे तो कल दिख जाएगा। तो दूसरा दिन उनको घोड़ों ने महाराज का साक्षात्कार उधर ही हुआ था, ये धर्मशाला में ही हुआ था। अच्छा। क्योंकि अभी साधना के बारे में उतनी जागृति लोगों में नहीं है, उनको फट से चाहिए सब। वो गूगल में पढ़ते ऐसा ऐसा होता है, और वो दूसरे दिन से चालू करते, तीसरे दिन ऐसा आपको होता है कि नहीं होता, ये देखने शुरू कर देते। देखो तो इसमें ऐसा है, साधना करने से कुछ फल मिलता है तो तत्काल करना है तो तांत्रिक में जाना पड़ता है। तांत्रिक का विद्या करेगा, तत्काल फल देगा, इंग्लिश मेडिसिन जैसा। पेन किलर लेगा तो पेन मिट जाएगा, मगर साइड इफेक्ट देगा। मगर आयुर्वेदिक का लेना है तो धीरे से कम होगा, मगर आराम हो जाएगा, वो साइड इफेक्ट नहीं रहता है। तो कुछ खुद के आपके कुछ ऐसे ध्यान या इसके कोई अनुभव है बताने लायक, जो पब्लिक के सामने आप बता सकते? नहीं बताना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हो सकता है वो ऐसे। नहीं, ध्यान में तो सब कुछ मेरे को मिला है, और अभी तक भी मेरा गुरुजी मेरे से बात करता है। और किसी का संत का बारे में अगर बात करना है, वो संत आकर के बात करता है। अच्छा। अभी भी हिमाचल का एक
160 बरस का उम्र का महात्मा त्यागी, उन्होंने अभी भी समाधि में आकर के कभी कभी बात करता है, वो गांजा पिएगा तो मेरे पास वो श्वास में उसको गांजा का स्वाद आता है, अभी भी अनुभव मेरा है। अच्छा, हाँ। तो अभी फिलहाल आप क्या करते हो? मेरा कुछ नहीं, ज्योतिष वगैरह करता हूँ, अच्छा, क्योंकि उदर निमित्तम बोलता है, वो पेट के लिए साधना। मेरा नित्य 3 बजे उठता हूँ, 3:15 के अंदर तो मैं आसन पे रहता हूँ। 3 बजे से सुबह 6:30-7 बजे तक बैठता हूँ। 7 बजे उठ के एक चाय पी करके फिर स्नान करके बैठता हूँ, तो 9 बजे ये नित्य का मेरा साधना चल रहा है। क्योंकि मेरे सन्यासी नहीं हूँ, ब्रह्मचारी नहीं हूँ, गृहस्थी हूँ, घर भी चलना चाहिए, इसलिए ज्योतिष्य यंत्र तावित वो सात्विक अच्छा। वो चला के जीवन चला रहे हो। कुछ मैंने सुना है आपके बारे में कि सर्पबंधन या ऐसी भी क्रिया आप कर सकते हो। मैं करता था, अच्छा। वो मना, अभी गुरु मना कर दिया है, गुरु जी ने नहीं करना चाहिए सर्पबंधन, वो अनिवार्य था। अच्छा, वो आप सुना है बोले तो मतलब ऐसा है कि वो संदर्भ ऐसा आया, हाँ। इसलिए करना पड़ा, मगर हर समय नहीं कर सकते हैं। मगर अभी भी सर्प मेरे दो देखेगा तो झुकेगा। अच्छा। हाँ। नहीं, कल समझो कोई ये सब अपना इंटरव्यू चालू है, ये कोई देखेंगे हम्म, और कुछ मदद के लिए आपके पास आएंगे, हम्म। तो आप मदद करोगे उनको? वो अच्छा क्रिया में होगा तो मैं कर सकता हूँ, उसके अच्छा होने के लिए कुछ भी कर सकता है। बाकी दूसरों को कुछ करना है, करने का है बोले तो मेरे पास हाँ, रास्ता वो नहीं, तो मैं करता भी नहीं है। ठीक है। वैसा वैदिक धर्म जो है वो आप कोई संकट में अभी है ऐसा आपको लगता है क्या? जैसे अभी अभी क्या हो रहा है देखो, सही बोलेगा तो वेदाध्ययन सीखने के लिए बच्चे बहुत है, मगर उनका माँ बाप नहीं छोड़ रहा है। कारण ऐसा है, उसका जीवन क्या होगा? एक तो कन्या नहीं दे रहे, कई ब्रह्म हाँ, हाँ, पुरोहित तो ब्रह्मचारी ही ऐसा ही रह गया है, कोई कन्या देने को तैयार नहीं, क्योंकि उनका घर का शुभ अशुभ के लिए पंडित चाहिए, उसका हित के लिए कोई नहीं है। ये ऐसा हो गया है आजकल। वेदाध्ययन जो है वो बिजनेस टेक्निक में चल रहे हैं, और नाश होने का। कल उठ के मैं ऐसा सोचता हूँ कि कल उठ के अमेरिका जा करके वेदाध्ययन करके आना पड़ता है, ऐसा समय आएगा, ऐसा मेरे को लग रहा है। अभी अपना वेदों का सबसे अच्छा अभ्यास तो जर्मनी में चालू है। हाँ, उनको सवेरे संस्कृत का बातमी यानी ये संस्कृत से रहता कर है, रहे हैं। वो हाँ। रहता है। और अपने यहाँ उसका नहीं, कोई हिसाब नहीं है, कुछ बात पूछते नहीं ऐसा लोग। बात ऐसा है, देखो अभी एक पंडित को हम देख रहे हैं, उसका जीवन नरक जैसा है, 40 बरस 45 बरस हो गए, उसको शादी नहीं हो रहा है, तो हमारा बच्चे को हम वेदाध्ययन कैसे सिखाएंगे? कल उठ के वो भी पंडित बनेगा तो कोई कन्या देने वाला नहीं। हमारा पीढ़ी, सब लोग क्या है, स्वार्थ में रहता है, हमारा पीढ़ी आगे बढ़ना है, उसका शादी ही नहीं होगा तो। और अगर दुष्ट में अगर अलग रास्ते चल गए तो कल उठ के धर्म छोड़ो, एक कर्म ज्यादा बढ़ने को चालू हो जाता है। अब मेरे खुद के पिताजी वेद मूर्ति थे, वेद पढ़ाते थे पूना में वो, लेकिन एक भी लड़के को उन्होंने उसमें डाला क्योंकि इनके इतने हाल हो गए, पूरा उनका संसार में पैसे के बारे में लोग पैसे देते ही नहीं थे, फिर भी याद नहीं की कि वो पैसे नहीं लेते थे खुद भी। वो उनका अभी भी वो वेद पाठशाला में उनका नाम लिखा हुआ है कि इतने अच्छे ये थे वो। लेकिन संसार में ऐसे लोग अपयशी है, ऐसा बोलना क्या? अभी ऐसा सोचते जाएगा तो अभी पंडित लोग तो बिजनेस टेक्निक में ही हाँ, आ अभी गए हैं अभी ना। तो काफी हो अभी तो गया। टेक्निक में वही अभी टेक्निक में तो आ गए। इतने पैसे देंगे तो ही हाँ, आएंगे, ये हाँ, चालू वो हो गया। तो पहले डिमांड है वैसा नहीं था ना। ना। पहला तो पूजा करके घर को आ जाता था, हाँ, वो यजमान जा करके दक्षिणा दे के आना, हाँ, हाँ, ऐसा समय था। अभी ऐसा नहीं है, अभी धर्म बचा नहीं है, बिजनेस चालू हो गया है। हाँ, मगर वो बिजनेस चालू करने का कारण भी लोग भी अगर पूजा किया उसकी हिसाब से वो दक्षिणा दिए होगा तो वो कल उठ के डिमांड नहीं रखता था। हाँ। वो जाएगा, अगर नामकरण है
तो 101 देगा तो उनका क्या, पेट्रोल का ही 50 रुपए चले गया। नहीं, लोग शादी में मेहंदी के लिए 25-40 हाँ, हजार खर्चा करते हैं, अरे लेकिन गुरुजी को 5,000 या 10,000 देना बोले तो जान पे आता है। 25 लाख का मकान बनाता है, 25 खाली 25,000 में वास्तु करने का बोले तो मना करता है। ये ऐसा हो गया है। हाँ, और महाराष्ट्र में तो ब्राह्मण का और कमी हो रहा है, हाँ, उसको वैल्यू भी नहीं है और वो ब्राह्मणता कमी हो रहा है। इसके लिए ऐसा आपको लगता है क्या कुछ उपाय है, या ऐसे करने से वो फिर से ओरिजिनल इसमें चले ओरिजिनल जाएंगे? बोले तो उनको हम लोग सपोर्ट करने का एक ही रास्ता है कि जो दक्षिणा अच्छा मिलना चाहिए, और उसको भी शादी वगैरह लगन वगैरह कर दिया तो एक दूसरों भी उसमें तैयार होता है, हाँ उसमें सुख है, अच्छा है, हम धार्मिक जा सकता है। तो इसीलिए धार्मिक घट रहे हैं। हाँ, मेन कारण एक दक्षिणा और कन्या इसमें घट रही है। चलो अच्छी बात है, काफी बातें की है आपसे, बहुत जो, संतोष हुआ। जो भी मेरे गुरुजी मेरे मुख से निकाला है, अगर गलती होगा तो क्षमा है। धन्यवाद, अवधूत धन्यवाद। चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। रघुपति राघव गजरी गजरी, तोड़ती बोरे शबरी। रघुपति राघव गजरी गजरी, तोड़ती बोरे शबरी। ध्यानी जपनी मनी पूजली, रघुनाथाचे मूर्ती सावरी। ध्यानी जपनी मनी पूजली, रघुनाथाचे मूर्ती सावरी। बघावयाला याची डोळी, बघावयाला याची डोळी, आतुरलेली किती अंतरी। रघुपती राघव गजरी गजरी, तोडती बोरे शबरी। राम नाम ते वदते वाचे, अमृत राघव अदरी नाचे। हे राम नाम ते वदते वाचे, अमृत राघव अदरी नाचे। आती येता फल भक्ति से, आती येता फल भक्ति से, छाकित होते नामा माधुरी। रघुपति राघव गजरी गजरी, तोड़ती बोरे शबरी। भजनी रमणी भिल्लनी रामा, लवकर ये रे हे श्री रामा। अरे भजनी रमणी भिल्लनी रामा, लवकर ये रे हे श्री रामा। आलुंगनिया भक्ति प्रेमा, आलुंगनिया भक्ति प्रेमा, स्वर्ग भुगु दे मला भुवरी। रघुपति राघव रघुपति राघव गजरी गजरी, तोड़ती बोरे शबरी शबरी, तोड़ती बोरे शबरी। योगी माने गे बंदा,
ಶ್ರೀ ಗುರು ದೇವ ಮನೆಗೆ ಬಂದ. ಕಾಲಲ್ಲಿ ಪಾದುಕ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದಂಡ, ಬಾಲರವಿಯ ಖಳಯ ಯೋಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ. ಶ್ರೀ ಗುರು ದೇವ ಮನೆಗೆ ಬಂದ. ಭಕ್ತ ಕಾಮ ಕಲ್ಪ ಧ್ರುವನೀತ, ನಿತ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಸಚ್ಚಿದಾತ್ಮದತ್ತ. ಭಕ್ತ ಕಾಮ ಕಲ್ಪ ಧ್ರುವನೀತ, ನಿತ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಸಚ್ಚಿದಾತ್ಮದತ್ತ. ಶಂಕರ ಗುರು ರೂಪ ಶಂಕರ ಗುರು ರೂಪ, ಯೋಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ. ಶ್ರೀ ಗುರು ದೇವ ಮನೆಗೆ ಬಂದ. ಜೋಲುತ್ತಿರಲು ಕೊರಳೋಳು ರುದ್ರಾಕ್ಷ, ಜೋಳಿಗೆ ಬಗಲಲ್ಲಿ ತ್ರಿಲೋಕ ರಕ್ಷ. ಜೋಲುತ್ತಿರಲು ಕೊರಳೋಳು ರುದ್ರಾಕ್ಷ, ಜೋಳಿಗೆ ಬಗಲಲ್ಲಿ ತ್ರಿಲೋಕ ರಕ್ಷ. ಕಾಷಾಯಾಂಬರದ ಕಾಷಾಯಾಂಬರದ ಯೋಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ. ಶ್ರೀ ಗುರು ದೇವ ಮನೆಗೆ ಬಂದ. ಕುರುದ್ವೀಪದಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಯ ತಟದಲ್ಲಿ, ಸರಸದಿ ವಾಸಿಪ ಶ್ರೀಪಾದ ಯೋಗಿ. ಕುರುದ್ವೀಪದಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಯ ತಟದಲ್ಲಿ, ಸರಸದಿ ವಾಸಿಪ ಶ್ರೀಪಾದ ಯೋಗಿ. ಪರಮ ಪೌರುಷ ನೃಹರಿ, ಪರಮ ಪುರುಷ ನೃಹರಿ, ಯೋಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ. ಶ್ರೀ ಗುರು ದೇವ ಮನೆಗೆ ಬಂದ. ಯೋಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ. ಶ್ರೀ ಗುರು ದೇವ ಮನೆಗೆ ಬಂದ.